नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विशाल सिंह। सेम सेक्स मैरिज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार जो है बहस वो चलती हुई नज़र आ रही है। वहीं कल एक सुनवाई हुई है जिसमें केंद्र सरकार और याचिकाकर्ताओं के बीच में बहस जो वो देखने को मिली। इस विषय पर हम जनता के बीच उतरे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो सेम सेक्स मैरिज का पूरा सिलसिला है कैसे देख रही जनता, क्या कुछ कहना चाहती है। क्या नाम है आपका? गणेश अग्रवाल। गणेश जी, क्या लगता है सेम सेक्स मैरिज के बारे में, क्या थॉट्स है आप? सर, सेम सेक्स मैरिज की हम बात करें तो चाहे हमारे यहाँ पे भारत में हम बात करते हैं कि इंडिया इज़ रिलीजियस कंट्री। मैं एक धर्म की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी धर्म को ले लें, आप चाहे हिंदुइज्म को ले लें, चाहे मुस्लिम को ले लें, चाहे बौद्धिज्म को ले लें या सिखों को ले लें, ठीक है। ये मतलब चार वो धर्म है जो भारत की 90% ऑफ द पॉपुलेशन को, 90 भी या 95% पॉपुलेशन को कैटर करते हैं। इन किसी भी रिलीजन में सेम सेक्स मैरिज को अलाउ ही नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं LGBT को लीगल राइट देना भी बहुत बड़ी बात है। और इस गवर्नमेंट ने बिना किसी के बोले सबसे पहला अगर कोई पास किया था कानून तो वो लीगल राइट का था, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन सेम सेक्स मैरिज की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सही नहीं है। सही नहीं है। वहीं जो याचिका करता है उनका कहना है कि इस वजह से जो सेम सेक्स कपल हैं उनको काफ़ी चीज़ों से वंचित रखा जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। सर, क्या किस चीज़ का अधिकारों का हनन हो रहा है, मुझे बताएं ना एक बार। कौन सा अधिकार है जिससे उनका हनन हो रहा है? उनका कहना है कि उन्हें प्रॉपर्टीज़ में नॉमिनी नहीं दाखिल करने दिया था, उनका लाइफ इंश्योरेंस नहीं कर पाते वो अपने पार्टनर्स का। सर, ऐसा कुछ नहीं है ना। द थिंग इज़ कि अगर ऐसा कुछ है तो शायद अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि सेम सेक्स मैरिज अलाउ नहीं है, हम नहीं कर सकते क्योंकि ये लोगों के सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है, वो भी 95% पब्लिक से, तो कोई और ऑप्शन के लिए भी तो उन्हें ट्राई करना चाहिए ना। दे कैन अर्ज गवर्नमेंट से बात की जा सकती है कि इंडिया में सेम सेक्स मैरिज नहीं, LGBT पार्टनर्स के लिए कोई और तरीके से लीगलाइजेशन किया जा सके। और दिक्कत क्या है? और अगर कल की याचिका में बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो ये भी बोला है ना कि जितने भी स्टेट्स हैं सभी की स्टेट गवर्नमेंट्स को इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक एक पार्टनर बनाया जाए। क्योंकि सीधी बात है, हर स्टेट का खुद का भी अपना एक कल्चर है। कौन से स्टेट का कल्चर सेम सेक्स मैरिज अलाउ करेगा? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इतना कुछ कर सकती है बिना किसी स्टेट गवर्नमेंट के बोले? क्योंकि हर स्टेट का भी एक अपना खुद का कल्चर है। पंजाब का अपना कल्चर है, राजस्थान का अपना है, गुजरात का अपना है, दिल्ली का अपना है, आसाम का अपना है। तो कैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसीजन ले सकती है और दूसरी बात क्या स्टेट गवर्नमेंट्स भी लेंगी? अच्छा, ये बात तो राजनीति की। अगर जो व्यक्ति है जो आपस में सेम सेक्स मैरिज करना चाहते हैं तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? सर, सेम सेक्स मैरिज मैंने राजनीतिक आपको बोला ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ये एक ऐसी चीज़ है जिससे इंडिया में 95% पब्लिक के सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे। और जो दो लोग करना चाहते हैं उनके अधिकार की बात है तो एक बात बताइए सर, क्या LGBT अलाउड नहीं है? LGBT अलाउ हो सके और उसके बाद एक लिव इन को भी यहाँ पे मान्यता दे दी गई। लिव इन भी हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है लेकिन मान्यता दी गई, तो और क्या चाहिए? बाकी अगर सेम सेक्स मैरिज की बात करें तो कहीं ना कहीं मैं इसके ज़रूर अगेंस्ट हूँ। मैं LGBT के अगेंस्ट नहीं हूँ, कोई इशू नहीं है, एवरी पर्सन हैज़ राइट। लेकिन अगर सेम सेक्स मैरिज की बात की जाए तो ये हमारे इंडिया के 95% पब्लिक के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। अच्छा, जो लोग इसकी लगातार मांग उठा रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? सो उनको यही कहना चाहूँगा कि बात यह है कि सेम सेक्स मैरिज का उद्देश्य क्या है। लाइक आप चाहते क्या हो? आपको अगर किसी अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है तो आपको उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि हमारे लिए कोई वैसा कानून बनाओ। जैसे LGBT थी, LGBT क्या जब LGBT लीगल नहीं था तो क्या LGBT नहीं थी इंडिया में? थी ना। तो उन्होंने LGBT के लिए आवाज़ उठाई तो LGBT को लीगलाइज भी किया गया। तो उसी तरीके से अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाए बेटर है, क्योंकि इवन वो भी जिस रिलीजन से आते हैं ना, किसी भी रिलीजन से, 90% लोगों के तो उनके रिलीजन में भी सेम सेक्स मैरिज अलाउ नहीं है सर। अच्छा, वहीं लोग ये भी कहते हैं कि जो लोग इस चीज़ के खिलाफ है वो कहीं ना कहीं पुराने ख्याल के, अभी भी पुराने ख्याल से बंधे हुए हैं। सर देखो, LGBT को लेके भी अगर किसी की मेंटलिटी है तो वो पुराना ख्याल नहीं है सर, वो सबका अपना पर्सनल राइट है। दैट इज़ अ पर्सनल राइट। आपका क्या थॉट है, मेरा क्या थॉट है, किसी और का क्या थॉट है, वो उनका पर्सनल राइट है। आप ये नहीं बोल सकते कि वो पुराने ख्याल के हैं। अगर आज कोई बंदा, एक एग्जांपल लेते हैं, कोई बड़ी कंपनी को रूल कर रहा है और वो बंदा अगर बोल रहा है मैं सेम सेक्स मैरिज के खिलाफ हूँ, वो IIM करके बैठा है, तो वो क्या पुराने ख्यालों का है? भाई IIM करके बैठा है तो अपनी ज़िंदगी निकाल लोगे उतना नहीं कर सकते जितना उसने अचीव कर लिया। तो ये एक केवल बोलने की बात है, लेकिन ये सही नहीं है कि पुराने ख्यालों का। सेम सेक्स मैरिज के आप विरोध में करते हैं? सेम सेक्स मैरिज का विरोध इसलिए क्योंकि वो हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है सर। तो आपका क्या नाम है सर? अभिषेक नाम है मेरा। सर, सेम सेक्स मैरिज के बारे में क्या कहेंगे?
सेम से ये कोई मैरिज होती है? आप बताओ भाई। मतलब कोई कुछ भी कर रहा है, कुछ भी चल रहा है। मतलब अभी तक तो यही सुना था कि लोग भाई बहनों में शादी कर रहे थे, है ना कुछ लोग। तो उसके बाद अब सेम सेक्स। अरे यार, इससे अच्छा तो ना सरकार को ये लगा देना चाहिए ना कि जो कैसे नसबंदी के केंद्र लगा देने चाहिए जगह जगहों पे। क्योंकि अगर सेम सेक्स मैरिज होगी तो फिर बच्चे तो हो नहीं सकते हैं। बच्चे नहीं होंगे तो वो आगे मतलब एक तरफ से उसकी जो है पूरी पीढ़ी जो है वो ख़त्म ही हो जाएगी। मेरे हिसाब से तो यही चीज़ है। मेरे क्या पूरा ये संसार का ही नियम है कि अगर सेम सेक्स में मैरिज होना ये कोई मजाक है क्या? मतलब ऐसा लगता है जैसे मूवी चल रही हो। मूवीज़ में होते हैं, काफ़ी सारी मूवीज़ है जिसमें ये सारी चीज़ें लीगलाइज कर देते हैं। और रही बात गे वगैरह की, गे हो गए, लेस्बियंस हो गए, ये सारे जो भी होते हैं, पर मैरिज तक ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ना एक तरफ से देखा जाए तो उसमें यही होता है कि अगर सेम सेक्स में कर लेगा तो उसकी एक तो सारी चीज़ें ख़त्म ना उसमें। अच्छा, जो वो लोग लगातार यही कह रहे हैं कि हमारी चॉइस है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, लोकतंत्र है, कुछ भी करो, पर कम से कम आगे तक का तो चलो। अब देखो, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है वो हम सोसाइटी को मानते हैं या हम हमारे घर वाले। अब कल को मेरे को ही ले लो कि मेरे को कोई लड़का पसंद आ गया, मैं अपने घर वालों को जाके ये बोलूँगा कि भाई मेरे को इसके लड़के से शादी करनी है। घर वाले जूते अलग मारेंगे भले ही लीगल हो। तो आप इस सेम सेक्स मैरिज के विरोध में? बिल्कुल हूँ। ठीक है, शुक्रिया अपनी राय हमारे साथ रखने के लिए। और भी लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर रूपी त्रिपाठी। सर, क्या लगता है आपको सेम सेक्स मैरिज की जो काफ़ी मांग पकड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है इस केस, क्या लगता है? अगर इसको प्राकृतिक हिसाब से देखें, नेचुरल हिसाब से लेंगे तो ये ठीक नहीं है। प्रकृति ने जब स्त्री पुरुष बनाए हैं तो इसको फॉलो करना चाहिए, इसको मान्यता देते हुए अपोजिट सेक्स मैरिज ही वैल्यूबल होना चाहिए। ये तो अगेंस्ट द नेचर है। अच्छा, वहीं लोग कह रहे हैं जो इसके सपोर्ट में, उनका कहना है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमें वंचित रखा जा रहा है। नहीं, मैं इसे नहीं मान सकता हूँ। क्या है कि अब रावण के राज में तो रावण के लोग भी भक्त थे, लेकिन जीत तो सत्य और झूठ की थी। तो मेरे विचार से उनकी मांग जायज़ नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे आप उनको जो इसका लगातार समर्थन कर रहे हैं? उनको तो मेरे विचार से, मैं तो एक डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं तो कहूँगा कि वो मानसिक रूप से अपना इलाज करावें। ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और भी लोगों से बात करेंगे। सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम अनिकेत है। अनिकेत जी, सेम सेक्स मैरिज पर हम लोगों से राय जानने की कोशिश करें, आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहिए? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेम सेक्स मैरिज अगर पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया गया है तो इंडिया में भी करना चाहिए। क्योंकि हम लोग की सोच, हम लोग अगर किताबें भी खोल कर देखेंगे और हम लोग की जो पौराणिक किताबें हैं उसमें भी ऐसी मूर्तियाँ आपको दिख जाएंगी, अजंता केव्स में भी दिखेंगे, वो चीज़ें थी। तो किसी की भावना और किसी के विचार के साथ अगर पूरे देश को साथ में आगे बढ़ना है तो वो चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, इस टॉपिक को। और इस टॉपिक को हम लोग को मतलब कोई बुरा नहीं सोचना चाहिए कि गंदा है या ये चीज़ है, लेकिन ये देश के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमारी देश की सोच जो है वो आज के ज़माने में दुनिया के साथ में चले, दुनिया से पीछे हट के हम लोग ना कोई बातें करें। आज भी हमारा देश अभी डेवलपिंग कंट्री है एक, और पूरे दुनिया में देशों में भारत पर बहुत ज़्यादा नज़र है सब पूरे दुनिया की। तो ये सब टॉपिक्स जो होते हैं ना, ये सब टॉपिक की वजह से देश की कुछ कमियां होती हैं जो कि पूरे दुनिया में दिखती है, जिसकी वजह से भारत का छवि खराब भी होता है। इसी टॉपिक पर हमने और भी लोगों से बात करी। लोगों का ये कहना है कि इससे जो भारत की संस्कृति है उसकी छवि पर कहीं ना कहीं बुरा असर पड़ेगा। जी, अगर भारत की अगर वो संस्कृति पे बुरा असर पड़ता है तो आप अजंता केव्स चले जाइए, आप कैलाश मंदिर चले जाइए, वहाँ पर तो ऐसे आपको चित्र मिल जाएंगे जहाँ पे सेम सेक्स की भी शादियाँ हो रही हैं और आपको पता चल जाएगा। तो ऐसा ये गलत बात है कि ये चीज़ें जो थी ये हमारे संस्कृति से कोई छेड़छाड़ नहीं है, तो भगवान ने बनाया है। और भावना जिसकी भी होती है, जैसी भी होती है, उसको हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा, एक बात और कही जा रही है कि अगर सेम सेक्स मैरिज होगी तो जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी, बच्चे नहीं होंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी। पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? आज तो चाइना को पछाड़ दिया भारत ने पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं वो लोग, ज़रूरी नहीं है मेडिकली वो लोग बच्चे पैदा करें, बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं वो लोग, बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, बच्चों को आगे बढ़ा भी सकते हैं नॉर्मल पेरेंट्स की तरह। तो ये चीज़ तो मुझे लगता है कि ये सेम सेक्स मैरिज के लिए जो भी इशू है वो एक्सेप्ट करना चाहिए सरकार को भी और देश को भी। सुप्रीम कोर्ट में जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे? मैं उनसे बस ये कहना चाहूँगा
कि आप पहले देश में आज के पीढ़ियों को जानिए और परखिए, और आज जनता क्या चाहती है आप उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दें। हमें अगर हमारी पीढ़ियों को आपको पीछे ढकेलना है तो आप पीछे ढकेलिए, आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस मुद्दे को एक्सेप्ट करिए, क्योंकि पूरी दुनिया के साथ हमको अगर आगे बढ़ना है तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाइए और जनता की भावनाओं के साथ। इसमें मैं ये मानता हूँ कि पब्लिक पूरी नहीं है साथ में, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पब्लिक को साथ में होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने बात करी दिल्ली की जनता से सेम सेक्स मैरिज के ऊपर। सबने जो है अपनी अलग अलग राय वो हमारे साथ साझा करी। आपको क्या कुछ लगता है हमारे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शुभ के साथ JK 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से विशाल।